नेपाल में तबाही की वजह बना ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। आखिर ये होता क्या है? इससे बार बार बड़े बड़े नुकसान क्यों हो रहे हैं? भारत के लिए ये कितना खतरनाक है? क्या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड को टालने का, इससे जान माल को बचाने का कोई तरीका नहीं है? जानकारी से लेकर चेतावनी क्यों दे रहे हैं? विस्तार से इन सभी मुद्दों को समझते हैं। ग्लफ को समझने से पहले जानते हैं कि ग्लेशियल लेक कहते किसे हैं। ग्लेशियल लेक मतलब बर्फ की झील, जिसे हिंदी में हिमनद झील भी कहते हैं। ये तैयार कैसे होती है? धीरे धीरे बर्फ की क्यूब पिघलने लगती है तो उसके नीचे पानी आ जाता है और फिर बर्फ का टुकड़ा उसी पानी पर फिसलने लगता है और साथ में नीचे की मिट्टी गीली होती जाती है, कीचड़ बनता जाता है, उसी को साथ लेकर फिसलने लगती है ये आइस क्यूब। पहाड़ों में ग्लेशियर पिघलकर जब आगे बढ़ता है तो अपने साथ पत्थर, मिट्टी, मलबा सब कुछ धकेलता हुआ चलता है। कहीं पहाड़ का कोई सिरा आता है तो ये मलबा ग्लेशियर के आगे एक दीवार बना लेता है, एक बांध बना लेता है। कभी कभी बर्फ की एक मोटी दीवार बन जाती है जहां जाकर फिसलते हुए बर्फ का ये बड़ा सा टुकड़ा पहाड़ के सहारे टिक जाता है। लेकिन ग्लेशियर का पिघलना जारी रहता है, यानी कि पिघलती बर्फीली दीवार जिसके पीछे पानी इकट्ठा होने लगता है। सालों महीनों का वक्त लगता है, ये सिलसिला चलता रहता है और धीरे धीरे ये पानी एक बड़ी झील का रूप ले लेता है। इसे ही कहते हैं ग्लेशियल लेक। ये झील कभी छोटी होती है, कभी इतनी बड़ी होती है कि एक पूरा का पूरा शहर इसमें समा जाए। अब सवाल ये कि ये झील अचानक टूट कैसे जाती है? इसके कई कारण हो सकते हैं, कई वजहें हो सकती है। कभी झील में पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि दीवार सहन नहीं कर पाती और टूट जाती है, क्योंकि दीवार तो उसी मलबे से बनी होती है जो ग्लेशियर के साथ बहकर आया होता है, तो दीवार फट जाती है पानी के प्रेशर से। कभी ऊपर से बर्फ का कोई बड़ा टुकड़ा आ जाता है या चट्टान झील में गिरती है तो पानी बहुत जोर से हिलता है, लहरें इतनी तेजी से उठती है कि दीवार फट जाती है। कभी कभी भूकंप आ जाता है तो दीवार हिल जाती है और टूट जाती है। इसके कुछ और भी कारण हैं। पूरे हिमालय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भूकंप आते रहते हैं। नेपाल में इस इलाके के उत्तर में तिब्बत की तरफ कुछ वक्त पहले भूकंप आया था। ये बहुत बड़ा भूकंप नहीं था, लेकिन ऐसे मलबे वाली दीवार को नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। कभी तापमान बढ़ने की वजह से भी बर्फ की ये दीवार खुद पिघलने लगती है और कमजोर हो जाती है और तेज बारिश की स्थिति में टूट जाती है। जैसे ही दीवार टूटती है, झील का सारा पानी एक साथ नीचे की घाटी में बहुत तेज रफ्तार से दौड़ पड़ता है और उस पानी के साथ पत्थर, मिट्टी, पेड़, चट्टानें सब कुछ बहने लगता है। इसी को कहते हैं ग्लफ, यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये बाढ़ इतनी तेज होती है कि इतनी भयंकर होती है कि नीचे के गांवों को चेतावनी देने का मौका नहीं मिलता, लोगों को भागने का मौका नहीं मिलता, प्रशासन को तैयारी का मौका नहीं मिलता। लोग संभले, समझे और भागे, इससे पहले ही पानी सब कुछ बहा ले जाता है। नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भोटे कोशी नदी तिब्बत की तरफ से आ रही। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ऊपर ग्लेशियर से बनी झील फूटी, जिसने पहले तिब्बत में और फिर नेपाल में तबाही मचाई। जानकारों के मुताबिक हाल के दिनों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी दुनिया का तापमान बढ़ा है, जिसका नतीजा है कि ऐसी घटनाएं ज्यादा तेजी से हो रही हैं। हिमालय में तापमान हर दशक में 0.15 से लेकर 0.60 डिग्री तक बढ़ रहा है, जो बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और इसी का नतीजा है कि हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, बर्फ तेजी से पिघल रही है, हिमनद तेजी से सिकुड़ रहे हैं। पिघलने से नई नई बर्फीली झीलें बन रही हैं और पुरानी झीलें और बड़ी हो रही हैं। जानकार इसे तबाही की आहट बता रहे हैं। पिछले 30 साल में हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो ऐसी झीलों की संख्या 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। पूरे हिमालय पट्टी में झीलें बढ़ रही हैं, फैल रही हैं। हिमालय अभी निर्माण की अवस्था में है, ये हम सभी जानते हैं। हिमालय की चट्टानें अभी कमजोर हैं, अस्थिर हैं, यहाँ भूकंप ज्यादा आते हैं। मॉनसून की भारी बारिश होती है। अब इसमें ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग ने ग्लेशियर्स को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया। बर्फ पिघलने से पहाड़ और अस्थिर हो रहे हैं और इसलिए ग्लफ जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। अब सवाल कि नेपाल में जो आफत आई, इससे पहले साल 2013 में भारत में केदारनाथ में जो विपदा आई थी, क्या उसे टाला जा सकता था? तो जवाब है कि तकनीक के सहारे तमाम ग्लेशियल झील पर नजर रखी जा सकती है, रखी जानी होगी और कई जगहों पर रखी जाती भी है। इससे होने वाले खतरे का अनुमान लगाकर वक्त वक्त पर पानी की निकासी की व्यवस्था करनी होगी ताकि झील खतरनाक स्तर तक ना पहुंच जाए। शहरी या फिर ग्रामीण इलाकों में ऐसा किया भी जाता है। बर्फीली झीलों को
कृत्रिम तरीके से तोड़ा जाता है, पानी की निकासी की जाती है, जो झीलें बन जाती हैं उनको तोड़कर भविष्य में कोई खतरा ना हो ऐसी स्थिति बनाई जाती है। लेकिन दुर्गम इलाकों में ऐसा करना मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन सा है। ऐसे में अलर्ट रहना और समय पर बचाव उपाय करना बहुत ज़रूरी है। नेपाल को अगर चीन ने वक्त रहते जानकारी साझा की होती तो नेपाल में इतना नुकसान नहीं हुआ होता।